बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दूमंजिल.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज हमारे पास दो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, खालिद अजीज़ साहब और बीना खालिद साहिबा। ये दोनों मज़ाह निगार हैं और ये बड़ी मज़े की बात बता रहे हैं। मैंने इन्हें सुना नहीं है ज़्यादा, लेकिन अब आज आपके साथ मैं सुनूंगी और इनसे बातें भी करूंगी। रियल इस्टेट का काम अबू धाबी में या यूएई में करते रहे और उसके बाद ये कनाडा तशरीफ ले गए। अब कनाडा से यहाँ आए हैं तो हमने इन्हें बुलाया अपने प्रोग्राम में, तो मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा। हम लोग कनाडा से आए हैं और आपने कराची में हमें दावत दी और इतनी खातिर भी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका हम अक्सर उर्दू मंजिल पे पढ़ते भी रहते हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो भी देखते रहते हैं। और आपकी माशाल्लाह किताबें इतनी खूबसूरत आई हैं, 5 किताबें आई हैं माशाल्लाह, 5 किताबें, और अभी आपने एक नई किताब। अच्छा, लेकिन अब खास बात ये है कि आप लोग मज़ाह लिखते हैं और वो मेरे प्रोग्राम में एक तरह से पहले मज़ाह निगार की हैसियत से आप शरीक करेंगे। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इंटरव्यूज किए हैं, और ये बिल्कुल एक अनोखी बात है कि आप दोनों लिखते हैं। तो उसका वो क्या सिलसिला बता रहे हैं? जी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सगीर अहमद जाफरी साहब, ये माशाल्लाह अबू धाबी में हम सन 1976 में मैं गया था। मैं यहाँ राइट बैंक में था पाकिस्तान में, फिर अबू धाबी चला गया। वहाँ मैं GSAPI जो पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन दानिश पे उसका जनरल मैनेजर था। और सगीर भाई की जो खिदमात हैं उससे इनकार नहीं किया जाता। बड़े बड़े मुशायरे और बड़े बड़े शोरा को वहाँ बुलाते थे, और आप भी जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं उसके लिए आपको बिल्कुल बहुत। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे शेर व शायरी का, मैं असल में अबू धाबी में तो शेर व शायरी थोड़ी बहुत करता था, लेकिन मुशायरों में इतनी शिरकत नहीं करता था। सिल्वर जुबली जो हुई थी इसकी यूएई की अलमात, उसमें मैंने अलमारात पे एक नज़म लिखी थी शेख जायद के ऊपर। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह इस जो मेरी एक नई किताब आ रही है उसमें छपेगी। और तो वहाँ पर चूंकि हम लोग इतने मसरूफ होते थे कि शेर व शायरी मुशायरे तो बहुत अटेंड करते थे, जो सगीर भाई वहाँ पे अरेंज करते थे, लेकिन खुद शिरकत मेरी इतनी मुमकिन नहीं होती थी अपनी मसरूफियात की वजह से। जब हम लोग कनाडा गए तो ये बात हम 76 में गए थे अबू धाबी, और 1997 में हम लोग कनाडा गए। तो तकरीबन 24 साल हम मुतवातिर जो है वो अबू धाबी में रहे। और जब हम कनाडा गए तो कनाडा में वहाँ पर जो है हमें असल में हमारे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं, बड़े अच्छे शायर भी हैं, नाजिमुद्दीन मकबूल साहब। इत्तेफाक की बात शुरू गया तो हम नौकरी कर रहे थे, जिस कंपनी में मैं था उसी कंपनी में वो काम करते थे। वो बहुत अच्छे होस्ट और बहुत ही खूबसूरत मुशायरे ऑर्गेनाइज करते थे, और वहाँ पे रेडियो के होस्ट भी थे। तो लंच ब्रेक में हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, ऐसी बातें चल रही थी, उन्होंने कुछ शेर सुनाए, तो मैंने भी अपनी एक नज़म सुना दी उनको। मुझे याद है वो यादों की बारात के हम कनाडा में हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान कैसे याद आता है। सुनाई दे तो अच्छा। हाँ, उसके थोड़े से बोल मैं सुनाता हूँ कि कुछ भूली बिसरी यादों को हम दिल में बसा कर बैठे हैं, कुछ दीप जलाकर बैठे हैं, कुछ आस लगा कर बैठे हैं। वो हाँ कहना फिर ना कहना, फिर ना कहकर वो हाँ कहना, उस कमसिन शो की यादों की तस्वीर सजा कर बैठे हैं। और झूले की बारी पर झगड़ा और घुड़सवारी पर झगड़ा, एक दूजे को हर मौके पर हम खूब सता कर बैठे हैं, दीप जला कर बैठे हैं, कुछ आस लगा कर बैठे हैं। और पिट्ठू पर गेंद जमा देना, चूरन हाथों से गिरा देना, खुद ही कुट्टी करके फिर हमसे मनवा कर बैठे हैं, कुछ दीप जला कर बैठे हैं, आस लगा कर बैठे हैं। और मदरसे के बिल्कुल पीछे आम के नाटे पेड़ के नीचे मुल्तानी तख्ती से मिट्टी साफ करा कर बैठे हैं, जला कर बैठे हैं। और आंगन की बेरी पे चढ़ाना, कच्चे पक्के बेर गिराना, पांव फिसलते ही लोका तो हम वो शर्मा कर बैठे हैं, कुछ दीप जला कर बैठे हैं। और उनके घर को लंबी सड़क और जाड़ा भी क्या खूब कड़क, उनके घर को लंबी सड़क और जाड़ा भी क्या खूब कड़क, मेरा कोट उनके कर बैठे हैं, कुछ दीप जला कर बैठे हैं, कुछ आस लगा कर बैठे हैं। और ये काफी लंबी है, बहरहाल उसको रहने दे, इसलिए तो टाइम शॉर्ट होगा। और तो वहाँ पर हमारे नाजिम भाई ने जब ये सुनी तो बीना साहब, आप भी पहले से शायरी कर रही हैं या बाद में शुरू किया? मैंने बाद में शुरू की है। खालिद के दरअसल शिकवे बहुत हो गए थे। अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा नहीं, उसकी वजह बताता हूँ, इनकी वजह मैं बताता हूँ, फिर ये आगे से बोलेंगी। जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने से कहा कि तुम मुझे बता दो जो तुम्हें बातें नापसंद हैं
ताकि मैं जिंदगी में वो नहीं करूँ, हमारी जिंदगी खुशगवार गुजरे। तो इन्होंने जवाब क्या दिया था? इन्होंने कहा मुझे शायरी नापसंद है और मुझे शायर जहर लगते हैं। अब आगे से आप तो मैं इतनी शौकीन नहीं थी, लेकिन खालिद ने मुझे सुनाया, बहुत अच्छा लगे इनके मुझे नज्म और गज़ल। दरअसल ये बहुत हर किस्म की गज़ल और नज्म लिखते हैं। तो फिर जब इन्होंने शुरू किया शिकवे, जो बेगम से शिकवे होते थे, शिकवा शिकायत, जो वो मेरा ख्याल है अपना दिल खोल के रखते थे। अगर वो भी नहीं तो मर्द हज़रात जो है ना, वो खवातीन से शिकवे वैसे ही आ जाते हैं शायरी में। जी 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 जी, शायरी लिखने के लिए बेगम को निशाना बना। जी 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 जी। तो वो असल में शिकवे नहीं थे, लेकिन असल में तो असल था वो। तो अगर मैं वैसे शिकायत करता तो घर में झगड़ा हो जाता। असल में शिकवों को मैंने नज़म में डाल दिया, मंजूम कर दिया। तो वो मतलब हमारा मकसद भी पूरा हो गया, मैसेज भी कन्वे हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भाई वाह। तो फिर मैंने इनका एक टीवी प्रोग्राम हुआ वहाँ कनाडा में, तो मॉन्ट्रियल में था। तो वहाँ फिर मैंने कोशिश की और मैंने फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उनको मैंने कहा कि मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा। तो वो खालिद भी परेशान हो गए, लेकिन मैंने पढ़ा और बहुत पसंद आया जिस तरह से मर्द हजरात खुश होते थे इनके शिकवे सुन के कि उनके अपनी बेगमात के साथ भी वही होते थे। तो जब मैंने इनका जवाब दिया तो वो फिर लोगों को समझ आया, और खवातीन को जी, तो खवातीन बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा आपने तो हमारे दिल की बात कर दी। तो वो फिर इससे फिर मुझे थोड़ा सा आपको शिकवा सुनाता हूँ, फिर आप इनसे जवाब सुनिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे शिकवे, लेकिन जो पहला शिकवा था वो ये था कि मुझे जिस तरह होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर होता है, वो आपको कोई एजाज देता है कि तमग़े खिदमत और तमग़े जुर्रत, और तो हमें तमग़े जुर्रत तो मिल नहीं सकता, घर की प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता है। फिर तो इन्होंने बहुत एक दफा खुश हो गई। उन्होंने मैं कहा कि आप जो हैं आप साहिब घर हैं और मेरे मंजूर नजर हैं। क्या तो उसमें मैंने कहा था कि जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूँ, तब से मिला एजाज के मैं साहिब घर हूँ। लेकिन चैनल मेरी मर्जी का कोई लग नहीं सकता, खाना मेरी मर्जी का कोई पक नहीं सकता, फिर भी है ये एजाज के मैं साहिब घर हूँ। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूँ, और मेहमान मेरी मर्जी का कोई आ नहीं सकता, मेहमान मेरी मर्जी का कोई आ नहीं सकता, मैं इनकी इजाजत के बिना जा नहीं सकता, फिर भी है ये एजाज के मैं साहिब घर हूँ। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूँ, और मैं फोन आजादी से कहीं कर नहीं सकता, मैं फोन आजादी से कहीं कर नहीं सकता, ईमेल में सेंसर के बिना पढ़ नहीं सकता, फिर भी है ये एजाज के मैं साहिब घर हूँ। और खिड़की पे बहुत देर खड़ा रह नहीं सकता, खातून गुजर जाए तो कुछ कह नहीं सकता, फिर भी है ये एजाज के मैं साहिब घर हूँ। जब से मेरी बेगम का मंजूर नजर हूँ, और आ जाए पड़ोसन तो ये शक खूब करेंगी, आ जाए पड़ोसन तो ये शक खूब करेंगी, और जब तक न चली जाए मेरे साथ रहेंगी, फिर भी है ये एजाज के मैं साहिब घर हूँ। जब से मेरी बेगम का मैं मंजूर नजर हूँ। अब इसका जवाब इन्होंने दिया था। इरशाद जी, मेरे शौहर साहब ने मुझे जानो जिगर के खिताब से नवाजा था। तो लेकिन हकीकत जो है वो मैं बयान करती हूँ। जब से मैं बनी शौहर की जानो जिगर हूँ, मुझको नहीं मालूम इधर हूँ के उधर हूँ। हर एक परी चेहरा से है दोस्ती इनकी, करती हूँ मैं शक देखकर शाइस्तगी इनकी। अपने गैरों से पे इनायत है तो अपनों से शिकायत, मुझको नजर आता नहीं इंसाफ किधर है। बाहर तो ये बहुत बात, अब तो मुझे भी याद हो गया। जवाब मुझे याद हो गया। पूरा नहीं सुना। हाँ जी जी, मैं बाहर तो ये घुल मिल के बहुत बात करेंगे, आ जाएंगे घर में तो ये खामोश रहेंगे। तो मुझे भी कह देंगे कि दफ्तर में बहुत आग थका हूँ, मुझसे ना करो बात परेशान रहा हूँ। नाराज भी अक्सर मेरे सरकार रहेंगे, लड़ने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। खाना
खाना जो पकाऊं इन्हें अच्छा नहीं लगता, गो कौल ये उनका मुझे सच्चा नहीं लगता। लेकिन जैसे भी है मेरे हैं ये मंजूरे नजर है, मैं दिल से ये कहती हूँ ये साहिबे घर है। बहुत इज्जत रहेगी। क्या कहना है? माशाल्लाह, बहुत तो इसी तरह की आपने और भी लिखी हैं। जी हाँ, बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक उर्दू, अगर इजाजत है तो उर्दू पे मैंने एक लिखी थी। वहाँ कनाडा में उर्दू का बड़ा मसला हो रहा है, नई जनरेशन, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन खत्म हो गई तो उर्दू समझने वाले लोग नहीं रह जाएंगे। जी जी। तो बच्चों को उर्दू सिखाने की बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैंने एक नज़म कही थी कि उर्दू के चाहने वालों से, उसका भी जवाब देंगी? नहीं, वो तो उर्दू में ये सिर्फ उर्दू पे। उर्दू के चाहने वालों से कुछ आज मुझे भी कहना है, बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू ना हिंदुस्तानी है, उर्दू ना पाकिस्तानी है, उर्दू की सरहद कोई नहीं, जग में जानी पहचानी है। ये मदरसों का काम नहीं, कुछ काम हमें भी करना है। बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। उर्दू ना इलाहाबादी है, उर्दू ना हैदराबादी है, उर्दू तो मीठी मीठी है, उर्दू तो सीधी सादी है, उर्दू हर घर की बेटी है, उर्दू हर घर का कहना है। बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना है। और उर्दू है बोली लश्कर की, उर्दू है बोली हर घर की, उर्दू बोली हमसारों की, जागीर नहीं सरदारों की। ये बोली है दहकानों की, खलियानों और ऐवानों की। ये बोली है चौराहों की, पगडंडियों और शाहराहों की। ये साउल रंगत वालों की और गोरी गोरी बाहों की। उर्दू है हमारी माओं की और ठंडी ठंडी छाओं की। उर्दू में ब्रदर भैया है, उर्दू में सिस्टर बहना है। बच्चों को उर्दू सिखलाओ, उर्दू को जिंदा रहना। तो ये मैं वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोग थोड़ा सा बच्चों के साथ। अब शिकवे की बात अगर वक्त है तो मैं दूसरा शिकवा। जी शिकवा। अच्छा, वो जो तभी उस पे था वो गालिब के। हाँ? अच्छा, वो भी नहीं, उससे पहले जो दूसरा था कि वक्त बेवक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं। वक्त बेवक्त वो दफ्तर से बुला लेती हैं और लिस्ट शॉपिंग की वो हाथों में थमा देती हैं। मैं जो हो जाऊं कभी लेट कहीं दफ्तर से, फिर तो वो फोन पे बेभाव सुना देती हैं। और कभी थिएटर में जो हीरोइन की तारीफ करूं, कोहनियां मार के पसली को हिला देती हैं। और खुद तो गानों की है शौकीन, मगर मेरे लिए आलिम ऑनलाइन वो टीवी पे लगा देती हैं। जी, अब इसका जवाब मैं देती हूँ। जी, इसका ये जवाब है कि मेरे शौहर मुझे जी भर के दुआ देते हैं। मेरे शौहर मुझे जी भर के दुआ देते हैं, खुद को इस तरह मेरे दिल में बसा देते हैं। कभी खाने का मैं पूछूं इन्हें क्या है पसंद, दर्जनों नाम डिशेस के ये गिना देते हैं। पार्लर जाके मैं संवरूं तो लगूं किसकी तरह, झट से महबूबा की तस्वीर दिखा देते हैं। जब भी अच्छा सा कोई शेर सुनाने को कहूं, अपने ही शेर तरन्नुम से सुना देते हैं। जिक्र गुलफामों का करने पे जो आंखें फेरूं, नाम के साथ बाजी भी लगा देते हैं। फिल्म के शौक में केबल के जो फरमाइश करूं, कुछ न कुछ हीला महारत से बना देते हैं। कभी ऐनक, कभी जूता, कभी मोजा गायब, कभी ऐनक, कभी जूता, कभी मोजा गायब। ढूंढती मैं हूँ, ये हर बार घुमा देते हैं। बहुत अच्छे। तौलिया फर्श पे, ब्रश डब्बे, टूथपेस्ट का ढक्कन गायब, अपनी मासूम अदाओं से रुला देते हैं। बहुत अच्छे। इनका बस शौक यही है कि बखेरो चीजें, इनका बस शौक यही है कि बखेरो चीजें, जब शिकायत करूं दो चार सुना देते हैं। अब वो जैसे भी है मेरे हैं, वो मंजूरे नजर है, शमाए उल्फत जो मेरे दिल में जला देते हैं। बहुत तेज होगी भाई, तो हर मैं शिकवे करता जाता हूँ नए नए, और ये नए नए जवाब पता नहीं कौन सिखाता है। इन्हीं के सवालात के जवाब, इन्हीं के शिकवों के जवाब आ जाते। तो आप तरन्नुम से पढ़ते हैं? तरन्नुम से मुझे, मैं तक सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन वो अभी मैंने एक असल में पैरोडी लिखी थी। वो मैं आपको दो पैरोडी, एक तो वो तराना है ना हमारा, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान है, कायदे आदम तेरा एहसान एहसान, तो उस पर दो चार लफ्ज़ मैं सुनाता हूँ। सिंगर नहीं हूँ, लेकिन माइंड नहीं कीजिएगा, मादत था। यूं दी हमें आज़ादी के बच्चे हुए हैरान, बेगम ने बढ़ा दी है मेरे घर में मेरी शान, तेरा एहसान है तेरा एहसान।
न हाथ में डस्टर है न बेलन न मसाला, अब घर में नजर आता है हर समत उजाला। बन ठन के मेरे सामने बैठी है मेरी जान, बेगम तेरा एहसान है एहसान है एहसान, एहसान है तेरा एहसान। 10 साल से रहता था जो घर में मेरे साला, बेगम की इजाजत से उसे घर से निकाला। घर अपना था और घर पे थी ससुराल की शाही, आजादी शौहर का अकेला था सिपाही। बेगम ने ये हंसते हुए जारी किया फरमान, खालिद तुम्हें आजादी है तुम भी तो हो इंसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। बात अच्छी। अच्छा, बेगम के अलावा भी कोई शायरी मौजूद है आपका? जी, मैंने एक पैरोडी भी लिखी है इसके ऊपर भी अपना। अच्छा, वो गाना है ना बड़ा मशहूर, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। जी जी। तो उसका उन्वान मैंने नज़म का रखा है बेगम का ईमेल। अच्छा, तो उस पे बेगम का ईमेल माजरत खा कि मैं मतलब सिंगर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ उसको भी। मैंने वैसे ऑफिशियल इसकी रिकॉर्डिंग सिंगर से कराई है, लेकिन अभी वंडर प्रोसेस है, यूट्यूब पे आ जाएगी। तो उसका इस तरह है कि जब भी ईमेल तेरे पढ़ता हूँ, बोर होकर मैं सर पकड़ता हूँ। जब भी ईमेल तेरे पढ़ता हूँ, ख्वाहिशों से भरे हुए ईमेल लग रही हैं कहाँ से, ख्वाहिशों से भरे हुए ईमेल लग रही हैं कहाँ कहाँ पर सेल। खर्च का सोच कर मैं डरता हूँ, माह का जब हिसाब करता हूँ। झुमके बेगम को जो दिलाए थे वो न मेरी समझ में आए थे, और अब मैं ज़कात भरता हूँ, माह का जब हिसाब करता हूँ। जो भी कुछ गल्फ में कमाया था, ज्वेलरी पर तेरे लुटाया था, अब कनाडा में हाथ मलता हूँ। जब भी ईमेल तेरे पढ़ता हूँ, और बैग गुची के जो खरीदे हैं, बैग गुची के जो खरीदे हैं, सैकड़ों की बनी रसीदें हैं, देख कर उनको रोज कुड़ता हूँ, माह का जब हिसाब करता हूँ। और तेरा जूतों से दिल नहीं भरता, तेरा जूतों से दिल नहीं भरता, मैं मना भी कभी नहीं करता। दमहमा वक्त तेरा भरता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ये सच है कि प्यार करता हूँ, हाँ ये सच है कि प्यार करता हूँ। गाते गाते थोड़ा सिंगर भी बन जाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने। तो इसके अलावा एक दो और सुनाइए। जी, बच्चों में भी शौक है आपके? बच्चों में मेरी वो इंग्लिश की शायरी करते हैं, बेटी तो इंग्लिश की शायरी करती है, बहुत अच्छी शायरी करती है। वॉरफेयर के ऊपर और ये ऑटिज्म के ऊपर उसने बड़ी अच्छी नज़म लिखी। और मैं जो मौजूदा हालात है ना, इसके ऊपर भी अक्सर लिखता रहता हूँ। जैसे उनका था कुछ थोड़े से जो कुछ शेर मुझे याद है सुनाता हूँ कि जब धरना हुआ था ना इमरान खान का, उसके ऊपर मैं लिखा था कि नहीं कुछ नहीं, जब से इमरान ने धरने में बैठा रखा है, हाकिम वक्त की नींदों को उड़ा रखा है, और थर्ड एम्पायर का जलसे में इशारा देकर
सारे ऐवान को दिन रात डरा रखा है। और वैसे तो सारे वजीरों के बयान आते हैं, सदर ममनून को क्यों हमसे छुपा रखा है। और था कि कुछ वैसे तो कुछ याद नहीं, भूल रहा हूँ कि वैसे तो हैं कुछ हया के जेवर, क्या है, हाँ वैसे तो दुपट्टे हैं हया का जेवर, दुख तो ये है कि मर्दों को उड़ा रखा है। याद है ना आपको, कुछ फंक्शन होता था तो उसमें मर्द लोग वो लेते थे। और मेरे ख्याल से वक्त काफी हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जाफरी साहब की जो खिदमात हैं पूरे गल्फ में और जो उर्दू मंजिल के लिए ये प्रोग्राम तो हमने आपकी खिदमत के लिए रखा था। बहुत शुक्रिया कि उनको देखा जाए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अगर हाँ मैं इसमें निकाल लूँ। हाँ जी निकाल लीजिए। और ये बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों शायरी कर रहे हैं, आप दोनों मिसाल गा रहे हैं, तो बहुत मजे की बात है। और वरना पहले तो बहुत ही सिर्फ मर्द शिकायतें करते हैं। अभी तो बेगम ने उठा लिया है वो मोर्चा संभाल लिया और मैं बड़े मुश्किल में फंस गया हूँ। पहले तो मैं ही मैंने कहा ये थोड़ी शायरी करती हैं, मैं ही करता हूँ, तो मैं तो अपनी आवाज पहुंचा दूंगा। लेकिन ये बड़ा मसला हो गया। नहीं मसला क्या हो गया, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। जी बिल्कुल बराबर। दरअसल बहुत अरसे से शिकायत जमा हो गई, बहुत ज्यादा ना। हाँ, अब बता। लेकिन आप जरा बहुत अच्छे मोहब्बत से जो भी है, वो बात तो ख़वातीन का वैसे ही अजीब सा मजाक उड़ाते हैं, मजाक निकाल रहे हैं, तो वो तहजीब के दायरे में बाहर होता है। ये क्योंकि साथ है इसलिए आप नहीं करें, क्योंकि असल में वजह ये क्योंकि हमने शिकवा भी बड़ा महज़ब अंदाज का है। इतना वो है ना, बारीक सा फर्ज होता है बदतमीजी और मजाक और तंज में कि किसी को बुरा भी ना लगे, और तहजीब के दायरे के अंदर अल्फाज भी उसके, तो ये थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग सही वो कर रहे हैं। मैं आपको एक नज़म हिजरत बराए तालीम औलाद, जो हम लोग कनाडा गए हैं, उसके लिए मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी कि जी बिल्कुल। अच्छा, तो हिजरत बराए तालीम औलाद, सब चीजें रिकॉर्ड हैं। अच्छा ठीक है। तो आए हैं कितनी दूर से औलाद के लिए, राजी हुए हर तरह के हालात के लिए, घर बार कारोबार और माँ बाप छोड़कर आए हुए हैं इल्म की सौगात के लिए। क्या कहने, और उम्मीद भी कवी है, भरोसा भी है हमें, बन जाएंगे सहारा वो माँ बाप के लिए। क्या कहने। और तालीम के अलावा कुछ अपना भी शौक था। क्या कहने, तालीम के अलावा कुछ अपना भी शौक था, और कुछ तो बहाना चाहिए हर बात के लिए। और खालिद के दोस्तों का है दायरा वसी, औलाद फिर औलाद है माँ बाप के लिए। और एक अभी वो हुआ था, एक छोटा सा मैंने वो यू टर्न मना है, तो उस शाह के लिए नया कानून बना है, शाह राहे इश्क में यू टर्न मना है। और अभी आपने कहा टीवी पे काफी ये वैलेंटाइंस डे के मुनासबत से काफी बातें ऐसी थी जो कुछ काबिल एतराज होती हैं। तो उसमें मैंने लिखा था कि जश्न पंसाला मनाया जा रहा है, जश्न पंसाला मनाया जा रहा है, इश्क टीवी पर दिखाया जा रहा है, और जिसको बरसों में नहीं सीखे थे हम, उसको चैनल पर सिखाया जा रहा है। क्या तो थोड़े थोड़े ऐसे मैसेजेस होते हैं। और नहीं जरूरी है देना। डैम के ऊपर अभी जो इमरान खान ने और हमारे चीफ जस्टिस हम क्या तो पुराना मंगला डैम के तो जाफरी भाई तो उनका बनाया और जमाने का है। तो इसमें मैंने कहा है कि एक डैम बनाने के लिए चंदा करूंगा, एक डैम बनाने के लिए चंदा करूंगा, डट जाऊंगा ना कौम को शर्मिंदा करूंगा, मैं मुल्क के हर एक लुटेरे से लड़ूंगा, मुर्दार इदारों को भी जिंदा करूंगा, और मैं करके दिखा दूंगा, इरादा है मुसम्मम, हर एक ये कहता था कि आइंदा करूंगा। बहुत अच्छा। और अच्छा, इस पे थोड़ी सी हल्की सी वो भी लगानी चाहिए जहाँ अच्छाई है उसमें ये कि हमारे इमरान भाई ने कहा था ना कि सादगी अपनाओ, भैंसे बेचो, ये करो वो करो। तो उसमें मैंने एक छोटा सा जरा मजाक के लिए राह तफन नहीं आप कैसे सादगी के ऊपर, तो सादगी कैसी लगी है कायदे ऐवान की, सादगी कैसी लगी है कायदे ऐवान की, चाय और बिस्किट पे खातिर हो गई मेहमान की, क्या कहना, गाड़ियों को बेचकर बेशक बचत हो जाएगी, शान हेलीकॉप्टर पर देखिए कप्तान की।
याद है ना हेलीकॉप्टर पे उनका हाँ, हाँ। वो था, तो उसके ऊपर और एक मैंने ये गए थे, ये वजाहतें नहीं क्या करें शायद, वो तो सिक्योरिटी का मसला था ना। हाँ, मुश्ताक अहमद यूसी साहब चले गए, तो उसमें मैंने एक शेर कहा था कि जिसे सुन के आती थी हमें हंसी, सबिया ने तो अच्छा शरीफ साहब जश्न मनाए थे। दुबई मुश्ताक साहब। में माशाअल्लाह, बहुत अच्छे रहे। जिसे सुन के आती थी हमें हंसी, वो तो मुस्कुरा के चला गया, उसे अपनी राह तो मिल गई और हमें रुला के चला गया। क्या क्या और सच चलिए एक दो अगर है एक शेर है कि सुना दें, फिर उसके बाद हो सके तो एक बीवी पर गुजारा कीजिए, हो सके तो एक बीवी पर गुजारा कीजिए, जो गलती हो चुकी है ना दोबारा कीजिए। और कप्तान साहब के आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो टीम कुछ कमजोर लगती है मुझे कप्तान की, या खुदाया खैर हो इस मुल्क पाकिस्तान की। बहुत अच्छा आपके शेर को बहुत अच्छा आपने ये मैंने कई जगह भेजा, देखा था। शायरी सुनाई आपने। लोड शेडिंग वगैरह हम ठीक कर सकते हैं जी। कप्तान साहब इधर भी हमारी तहरीर भी पढ़े, जी जी, लेकिन शायद उनका टाइम नहीं। हाँ मिलान देखा नहीं होगा, वरना तो जरूर करते। जी, पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ तवज्जो हो जाता तो फिर अब ये कि आदमी क्या है, हम एक घर को देखें संभालना चाहें तो हमें कितनी लेकिन सब मुश्किल इंशाल्लाह ठीक होगा पाकिस्तान के लिए। हमारे बच्चे होते हैं, हम हर बच्चे इवन 4-5 बच्चों को उनके वो देखने मुश्किल हो जाती है, तो जी जी नहीं, उम्मीद रखते हैं कि अब इंशाल्लाह सब उम्मीद है। बेहतर होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। के लिए। नहीं, इमरान और खान इसी से बहुत बात पे बड़ी। हम ये खत्म करते हैं। इमरान बहुत खान से शुक्रिया बहुत आप बड़ी। लोगों के आने का, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत 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 शुक्रिया। मजा आया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। आपने हमें बुलाया और इतना आपने खातिर मदारत भी की, और आपने से बहुत हमें आपकी किताब मिल गई, ये जो नई किताब आई है, इंशाल्लाह इससे हम महजूज होंगे। और जी। आप भी हमारे पास कनाडा तशरीफ लाइए, जी हाँ, जब आएंगे तो जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत के साथ ही हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह।